नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार और आज दोस्तों हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं और वो है मेजर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। मतलब 3 टाइप्स के क्रॉप सीजन होते हैं। मतलब क्रॉपिंग सीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीजन में हमारे जो क्रॉप्स हैं वो आते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक दो ही आते हैं और सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू इससे पूछे जाते हैं। और इसी सब हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, इसीलिए पढ़ेंगे दोस्तों। बात करें कि ये देखिए ये स्मॉल चैप्टर नहीं है, हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए हो सकता है ये वीडियो उतना यूजफुल नहीं हो, लेकिन जो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू द डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम में हम लोग के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ इन तक देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके, ठीक है। जो हमारा क्रॉप्स है दोस्तों, बेसिकली बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक आपका फूड क्रॉप्स हो गया, एक आपका कैश क्रॉप हो गया। अब कैश क्रॉप से आप क्या समझ रहे हो? कैश क्रॉप से आप यही समझ रहे हो कि जरूर ये एक ऐसा क्रॉप्स होगा जिसमें आपका इंडस्ट्रियल यूज होगा। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि हाँ सही है, आप सोच सही रहे हो, क्योंकि ये जो क्रॉप्स है आपका एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसमें हमारे जो इकोनॉमी होती है कंट्री की 50% इस पे डिपेंड होती है दोस्तों, इसी पे डिपेंड होती है, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल में की जाती है और इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है दूसरे कंट्री में और इसकी डिमांड भी दोस्तों ज़्यादा है। इस वजह से हमारी 50% जीडीपी जो होती है इन्हीं क्रॉप्स पे डिपेंड करती है। और जो हमारे गवर्नमेंट है बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स भी लाते हैं। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, बेसिकली बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन, तो दोस्तों जो आया था हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन वो सब इन्हीं सब दो क्रॉप्स के लिए आया था, ताकि हमारी जो देश की जीडीपी है वो हम लोग का अच्छे से संतुलन रहे और जो देश के जो किसान हैं वो लोग आत्महत्या नहीं करें और भूखमरी ना हो। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सीजनल क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें कि अगर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो लोग नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको और आप हमारा वीडियो नहीं देख पाओगे। और दोस्तों बात करेंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो आप जीके नोट्स हो या फिर इस वीडियो के आप पीडीएफ चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और अगर नहीं यूज करते हो टेलीग्राम चैनल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से एक क्लिक पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हो लाइक करके और मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इससे आपके डाउट क्लियर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए मेन बात करते हैं, मेन सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए बेसिकली जो सीजनल क्रॉप्स है वो आपके 3 तरह के होते हैं। जो लोग जानते होंगे वो लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि देखो, पहला आपका रैविज क्रॉप हो गया, खैरिफ क्रॉप हो गया और जेड क्रॉप हो गया। इसको जाड भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ZAYAD जाड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। उन सब पॉइंट के बारे में मैंने लिख दिया है, आपको बता दें कि वो बार बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं और मैंने बहुत अच्छे से इसको आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, एक अच्छी जगह अपना पेन ले ले या डायरी ले ले, नोट्स बनाए उसको अच्छे से, फिर एमसीक्यू जाके करें, सीधा आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप बना भी सॉल्व भी कर सकते हो अगर इससे क्वेश्चन आप बना रहे हो तो, ठीक है। तो रेविज क्रॉप के बारे में बात करें तो देखो, रेविज जो दोस्तों नाम है ये दोस्तों एक अरबियन नाम है, ठीक है। इसको अरब से लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है दोस्तों जो आपके सीजन जैसे रेनिंग सीजन होते हैं उसी में दोस्तों ये दोस्तों रेविज क्रॉप आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसको सोन का मतलब होता है प्लांटेशन, मतलब रोपना, ठीक है। ये अक्टूबर से दिसंबर महीने में दोस्तों इसको रोपा जाता है, ठीक है। और बेसिकली बात करें रेविज जो है ये बेसिकली आपको ठंड के मौसम में आपको इसको देखने को मिलेगा कि ये ठंड के मौसम में भी उस वक्त क्या होता है कि अक्टूबर दिसंबर तक कहीं कहीं जगह पे बरसात होती है, साथ साथ ठंड भी होती है, तो इसको हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। और जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो देखो, इसको स्प्रिंग के महीने में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, जो कि आपका अप्रैल से लेकर जून तक होता है, ठीक है।
और इसके मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो देखो, जैसे कि आपके वेट हो गए, बरेली हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसके नाम आपसे पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो सीजनल क्रॉप्स कौन सा है या विंटर सीजन में। तो आपको याद रखना होगा, ये बेसिकली आपके रेविज क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये दोस्तों विंटर सीजन भी इसको कहा जाता है, मत भूलना, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि किन किन स्टेट में दोस्तों ये सब आपके ज़्यादा होते हैं खेती। तो देखो, जैसे कि आपके अगर नॉर्थ एरिया में जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बारे में बात करें तो ये सब ज़्यादा इसी इलाके में होती है, नॉर्थन रीजन में इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारे खरीफ क्रॉप। और दोस्तों इसको मानसून के महीने में दोस्तों बता दें कि इसको प्लांट किया जाता है, याद रखना, मानसून के महीने में जून से लेके जुलाई तक। और इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है तो आपका सितंबर से लेके अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और एक बात करें, हार्वेस्ट किया जाता है तो ही तो इसको नाम मानसून पड़ा, क्योंकि उस वक्त तो बरसात होती है दोस्तों, ठीक है। और जून जुलाई के उस वक्त आपका भयंकर समर सीजन होता है, गर्मी पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मेजर क्रॉप्स आपके राइस हो गए, मेज हो गए, ठीक है, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब इसके मेजर क्रॉप हैं। किन किन जगह पे आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा तो जैसे कि आपका इंडिया का जो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, उधर उड़ीसा हो गया, इधर तो देखने को मिलेंगी। साथ साथ थोड़ा सा साउथ की तरफ मूव कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में भी ये सब क्रॉप उगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ इमेज देख रहे हो, देखो राइस, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, और ये कॉटन, कॉटन का काफ़ी इंडिया एक्सपोर्टर है, याद रखना, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का इंडिया। नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट है हमारा जेड, ठीक है, जेड जिसको कह रहे हैं। तो आप लोग नाम मत कंफ्यूज मत होना, इसको जेड भी कहते हैं, ठीक है, जेड, ठीक है, ZAYAD, ठीक है। ये दोस्तों बता दें कि इसको कब मतलब किया, इसको स्प्रिंग भी कहा, स्प्रिंग के सीजन में भी किया जाता है, मतलब जब पतझड़ का जब मौसम होता है या बेसिकली जब समर सीजन होता है तो दोस्तों ये जो क्रॉप्स है बेसिकली उस वक्त इसको हार्वेस्ट और प्लांट किया जाता है, याद रखना, अप्रैल महीने में और मई के महीने में, ठीक है, याद रखना। बेसिकली इसके जो क्रॉप्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा क्रॉप्स में नहीं है, लेकिन मेजर क्रॉप्स के बारे में बताएं, जैसे डिफरेंट वेजिटेबल हो गए हैं और फ्रूट्स हो गए हैं, तो ये सब ज़्यादा इन्हीं महीने में, ज्याड के महीने में दोस्तों बात करें तो इसको प्लांट किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, किस किस स्टेट में ज़्यादा होता है, तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट है, जैसे कि नॉर्थ के कहने का मतलब जैसे आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इधर हो गया, और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सब के एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने सारे क्रॉप्स के बारे में जान गया। अब हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिकली मैं उन पॉइंट को लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैं उसी पॉइंट को लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेसिकली स्टार्ट हुआ था आपका 1965 से लेके 80 तक चला, ठीक है। ये जो सॉरी 1965 से लेके 80 तक चला, ठीक है। बेसिकली इस रिवोल्यूशन का लाने का कारण क्या था दोस्तों, देखो, जब ब्रिटिश जब थे उस वक्त हमारी कंट्री की किसानों की क्या स्थिति थी, बहुत ही बदतर स्थिति थी, ठीक है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस वक्त भी हमारा जो देश था बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, तो इंडो चाइना वार 1962, और पाकिस्तान के साथ भी किया था इंडो पाक वार, जब पहली बार युद्ध लड़ा था। तो उस वक्त जो था भूखमरी बढ़ गया था दोस्तों 1965 में। तो उस वक्त सरकार क्या की कि एक हरी क्रांति लाई, ठीक है, इसको ग्रीन रिवोल्यूशन को हिंदी में हरी क्रांति कहते हैं। और इसको लाने का बेसिक मतलब था कि जो किसान हैं वो लोग के लिए मतलब समझ लीजिए लोन ना लेना पड़े, वो लोग अच्छे से खेती करें और अच्छे से अपना घर पाले, और हमारी जो देश की इकनॉमी है उसको भी मतलब अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली जो हमारी इकनॉमी जो होगी अच्छे से संभलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि अगर ये जो है, जब तक किसान लोग को अच्छे से, आप तो कोई भी स्कीम लाते हो गवर्नमेंट तो हमारी बहुत सारी स्कीम लाती है, लेकिन जो किसान हैं उन लोग बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से अगर उन नहीं पढ़ेंगे, अगर हम कोई भी स्कीम लाते हैं और ला कर केवल रख देंगे तो किसान को तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों अभी हाल में देख लो बहुत सारे स्कीम निकलते हैं, ठीक है। मोदी जी भी चाहते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन एक बार फिर हो, क्योंकि इससे जो है दोस्तों बता दें कि केवल और केवल ग्रीन रिवोल्यूशन से केवल अमीर किसानों का ही फ़ायदा हुआ है, जो गरीब लोग हैं उनका बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस वजह से इसका ग्रेट डिमेरिट है दोस्तों, बता दें, एक ड्रॉबैक है। खैर अभी हम लोग बात करते हैं कि इसको लाया क्यों गया, प्रॉब्लम कहाँ थी कि क्यों लाया गया। तो जैसा कि हमने बताया कि जो भूखमरी थी उसके वजह से लाया गया था, लेक ऑफ फाइनेंस था, ठीक है, लेक ऑफ सेल्फ सुफिशियंसी था। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग जो थे दूसरे पे डिपेंड थे, ठीक है। हमारा भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन फिर भी अमेरिका से हम लोग बहुत ज़्यादा जो भी क्रॉप्स था वहाँ से ज़्यादा आता था हमारे कंट्री पे। तो दोस्तों इस वजह से हम लोग अपने पे निर्भर नहीं थे। लेकिन बाद में दोस्तों फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जो लाए थे एम एस स्वामीनाथन, ये दोस्तों बोले कि क्यों नहीं हमारा देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, हमारे फार्मर्स क्यों नहीं यूज करके हमारे ही देश को एक अच्छे राह पे ले चले, एक मतलब अच्छे से उपजाऊ जो इनको आइडिया मिले और अच्छे अच्छे क्रॉप्स ये बेटर करके हमारी कंट्री की इकनॉमी बढ़ाएं। तो दोस्तों इस वजह से ये लाएं, और इसमें दोस्तों हाई एल्ड वैरायटीज़ जो सीड्स थी वो इंडिया में देखने को मिला दोस्तों। इरिगेशन फैसिलिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट डैम बना, ठीक है, फर्टिलाइज़र का यूज हुआ ताकि क्रॉप्स में एक बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिले। और इसका जो फ़ायदा हुआ दोस्तों केवल और केवल एक क्रॉप से हुआ, ठीक है। दो क्रॉप आपको देखने मिलेगा, जो कि एक वीट और एक राइस। ये बेहतरीन तरीके से दोस्तों बात करें तो कोई खास दूसरे क्रॉप्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो दूसरे क्रॉप्स थे जो किस पहले बात तो सरकार तो लाने के लिए रख दी, लेकिन जो जब तक ले आप किसान को बताओगे नहीं कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, इरिगेशन सिस्टम में कितना पानी का यूज करना है, अगर आप इसको बताओगे नहीं तो जो किसान है उसको क्या समझ में आएगा। वो तो हायर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करके जो भी हमारे सॉइल में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि राइजोजोम वन ऑफ द बैक्टीरिया है जो कि आपको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, अगर वो सब पेस्टिसाइड अगर हाई मात्रा में वो यूज करते हैं तो इसके वजह से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। और वाटर पोल्यूशन भी होता है दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेस वाटर यूज करेंगे तो वाटर पोल्यूशन भी यहाँ हो रहा है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये तरीका नहीं था। क्योंकि देखो वो किसान जो थे, इसी वजह से दोस्तों अगर ये जो प्रोग्राम था इन्हीं के लिए लाया गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो अमीर किसान थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा था उनको तो फ़ायदा ऑब्वियसली हुआ ही। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा था, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से वो लोग के पास पैसा था, तो वो लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को उनके पास पैसा है कि खरीद सकते हैं, तो इस वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, छोटे किसान को नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से वीट और राइस का भी ज़्यादा मतलब देखने को मिला था वहाँ पे, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़मीन चाहिए जो कि उगाने के लिए। और उस वक्त अमीर किसान के पास ज़मीन था, गरीब किसान के पास भी था लेकिन बहुत कम था, जिसके कारण ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। लेकिन अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो देखो कि कैसे भुखमरी बढ़ी हुई है देश में, कोरोना वायरस का आपको पेंडेमिक चल रहा है, ऊपर से आपको टिड्डा जो आया था, टिड्डियों का दल, वो सब कितने फसल को हमारे खा गए, किसान का कितना भी आत्महत्या कर रहे हैं। देखो बेसिकली जब अंग्रेज़ के पहले जानते हो दो सिस्टम होता था, पहला कि लोन दे के किसान को ज़मीन देना, और दूसरा कि ज़मीन किराए पे दे के उनसे खेती कराना। अगर वो किसान ज़मीन नहीं चुकाते तो पता ही था आपको क्या स्थिति थी, कैसे वो लोग ट्रीट करते थे जो ज़मींदार लोग थे किसानों के साथ। तो ये थोड़ा थोड़ा गलत था। फिर आज भी होता है, जो किसान होते हैं लोन लेते हैं बैंक से और लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। हम मेजर बात करें कि मेन फीचर्स क्या था, तो जैसा अभी हमने बताया कि न्यू वैरायटी ऑफ जो भी है आपके यहाँ पे लाया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लाया गया, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स लाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा मात्रा में यूज करने को कहा गया, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े, किसान ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े उनको मेन्योर्स बनाने में, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक बात होता है कि लेटेस्ट मशीनरी का भी यहाँ पे दिया गया, सब मतलब किसानों को प्रोवाइड किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हाँ, थ्रेसर हो गया और हार्वेस्टर हो गया। ये सब दोस्तों बहुत आसान तरीके से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि एक ज़्यादा नहीं 10 मिनट में आपकी कटनी हो जाती है। और ट्रैक्टर से आपके जो भी है सीड्स वगैरह मिट्टी पे जैसे कि हल चलता है तो ये मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लेकिन ये सब चीज़ का फ़ायदा केवल और केवल मैं बता दूं तो एक और केवल केवल फ़ायदा अमीर किसानों को होगा, अभी भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो, जब तक ये सरकार पढ़ाएगी नहीं किसान के लिए, मतलब उसको बताएगी नहीं कैसे यूज करना है,
तो फिर नहीं, कुछ नहीं फ़ायदा होता है कोई चीज़ लाने का, कोई भी स्कीम लाने का गवर्नमेंट को। इसीलिए मोदी जी ने सोचा है कि फिर से ग्रीन रिवोल्यूशन का स्टार्ट करना चाहिए। अभी तो भाई पता नहीं इसका कब होगा, लेकिन इसके बारे में बात की थी मोदी जी। तो दोस्तों बेसिकली हमारा यही आज का था मेन टॉपिक। आशा करता है आपको पसंद आया होगा हमारा, और समझ में भी सब कुछ आया होगा। तो दोस्तों मेन बात करें कि अगर इससे क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जाएंगे ग्रीन रिवोल्यूशन से, तो देखो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाने का कारण क्या था, इस एग्रीकल्चर को, सॉरी इस रिवोल्यूशन को क्या लाने का कारण था। तो आपको बता दें कि जितने भी मतलब भूखमरी, मेन बात है कि हंगर को दूर करना, ठीक है, मेन मोटिव तो यही था लाना, देश की इकोनॉमी बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाना, ताकि जो भी लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है, जो भी हम दूसरे पे निर्भर हैं, तो वो सब हट के हम लोग अपने पे डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर बनना। तो दोस्तों यही था मेन मोटिव इसका, ठीक है। और बेस्ट बात करें कि फादर कौन है इसके, तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए विच ग्रेन वर द प्रोड्यूस द मोस्ट ड्यूरिंग इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आपको याद रखना है व्हीट एंड राइस जो था, ये दो ग्रेन था जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस यही कुछ पूछा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर हम मेरे द्वारा कुछ अगर मान लीजिए मिस्टेक हो गया है बताने में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नहीं बताया हूँ, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताइए। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दो यार कमेंट करके, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो आपके लिए ला के रखें। और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और आप अपना सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए और सक्सेस पाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी नौकरी ले लीजिए दोस्तों, बस हम लोग यही चाहते हैं। आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारा लूसेंट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।